नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने कभी सोचा है कि चीन बार बार और किसी भी तरह से हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? अमेरिका, कोरिया, जितनी दुनिया की ताकतें हैं, ताइवान का मामला हो जाए, चीन को छेड़ सकते हैं, लेकिन चीन को छोड़ना ही पड़ता है। वो कौन से कारण हैं कि चीन के आगे अमेरिका विवश है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है? वो कौन से कारण हैं जिसके कारण चीन महाबली बना हुआ है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये बातें तब आती हैं जब भारत में हम एक एप्पल का फ़ोन बनाने का प्लांट लगा लेते हैं और उसके साथ हम लोग ये कल्पना करने लगते हैं, ये सपने देखने लगते हैं कि आने वाले समय में चीन का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आ जाएगा। ये ठीक वैसा ही है कि कहीं कोई किसी जंगल में एक बाग में एक बंदर आए और वो 2-4 फल खा ले और हम ये उसके आधार पर अनुमान लगाने लगे कि पूरी धरती अब फलों से खाली हो जाएगी क्योंकि बंदर अपने काम पे लग गए। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ताकत है जो चीन को चीन बना रही है। वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण चीन को आप कितना भी घायल कर रहे हैं, लेकिन वो राक्षस, अमेरिका की नज़र में राक्षस ही है, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन सी मजबूरियां हैं बाइडेन प्रशासन की जिनके कारण चीन अपनी जगह पे ताकत से खड़ा हुआ है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। कुछ आंकड़े होंगे, कुछ जानकारियाँ होंगी। चीन किसको पसंद नहीं है? अमेरिका के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वो सब चीन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, भले ही वो चीन के विरोधी होने का दावा करते रहें। अब वॉलमार्ट हो, नाइकी हो, एप्पल हो, एडिडास हो और भी कोई आप चुन लें, भरा पड़ा है। BMW हो, वो एलन मस्क की कंपनी, टेस्ला हो, किसी भी का भी काम चीन के बगैर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये लोग टेस्ला की फैक्ट्री अगर वहाँ लगा सकता है तो भारत में क्यों नहीं लगा रहे हो, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा चीन क्या है। पहले आप समझ लें कि 70% प्रोडक्ट वॉलमार्ट के चीन में बनते हैं, 75% आईफोन, अभी हाल का आंकड़ा है पिछले साल तक का, चीन में बनते हैं, 25% एडिडास के प्रोडक्ट चीन में बनते हैं, 46% नाइकी के प्रोडक्ट चीन में बनते हैं। दुनिया भर में चीन के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, बहुत तरीके से चीन को एक्सपोज किया गया या कहें कि उस पर हमले हुए, लेकिन चीन फिर भी टिका हुआ है। अगर आप देखें तो उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार हैं, वो अपने आप में चीन के खिलाफ बड़ा मसला है। हांगकांग में लोकतंत्र के जो आंदोलन हो रहे हैं उस पर जिस तरह से चीन दमन कर रहा है, अपने आप में एक बड़ा मसला है। तिब्बत का मसला एक बड़ा मसला है। और आप देखिए ताइवान का मसला भी है। तरह तरह का वहाँ के कर्मचारियों का शोषण, दुनिया का कोई भी श्रम कानून, ऐसा पश्चिमी मीडिया का कहना है। मैं चीन गया नहीं हूँ। कुछ दर्शक जो चीन गए हैं वो कमेंट में लिखते हैं कि मैं गया हूँ साहब, ऐसा नहीं ऐसा है। उनका स्वागत है और वाकई उनके ज़रिए हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि चीन का कोई और ज़रिया जानकारी का नहीं है। चीन में स्कूल जाने वाले बच्चे, छोटे बच्चों से कंपनियों में मजदूरी कराई जाती है। ये अपने आप में पूरी दुनिया में गुनाह है, लेकिन चीन में ये काम होता है और उसके बावजूद चीन का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये चीन से व्यापार का रिश्ता किए रहती हैं और ये कभी भी उसके वहाँ से हटने की बात नहीं करती हैं। आप देखते होंगे, अक्सर बयान आता रहता है कि अब कंपनियां हट सकती हैं, अब चीन से कॉरपोरेट चला जाएगा, अब अमेरिका की कंपनियां छोड़ देंगी, और अखबारों में खबर छपती हैं ये कंपनी छोड़ देगी। हमने खूब देखा है। उसके बावजूद कोई वहाँ से हट नहीं पाता है। वो लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन हट नहीं पाते हैं। 2022 से पहले जो डाटा है वो बताता है, 2022 के पहले 4 महीने में 26.1% FDI चीन में बढ़ गई। इसके अलावा ये SCMP का डाटा है। अगर आप
यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक सर्वे को जाएं, अगर देखने की कोशिश करें तो आप समझेंगे 372 बड़ी कंपनियों से इन्होंने बात की जो चीन में बिजनेस करती हैं यूरोपियन यूनियन की। 25% ने कहा 2021 में कि हाँ, हम चीन से हटने पर विचार कर सकते हैं, और 75% ने कहा कि हम ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं। आप सोचिए, 75% कंपनियां यूरोपियन यूनियन की जो वहाँ काम कर रही हैं, उन्होंने कहा हम सोच भी नहीं सकते हैं चीन से हटने का, जबकि 25% ने कहा कि हाँ, हम इस पर सोच सकते हैं। और अगले साल जाकर ये आंकड़ा और बदल जाता है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्वे भी यही कहता है। 21 में 29% ने कहा कि उन्होंने चीन में इन्वेस्टमेंट कम किया है। 2022 में ये घट के 26% हो गए। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूछा कि कोविड के कारण चीन के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में कोई कमी आई है, आपके चीन के अंदर आपका जो प्लान्स हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें कोई कमी आई है? आप सोचिए, वो कोविड का दौर जिसमें चीन का, अमेरिका का राष्ट्रपति उसका नाम चाइना वायरस रख देता है, वो कहता है चीन ने जानबूझ के वुहान से फैलाया, डोनाल्ड ट्रंप। उसके बावजूद वहाँ के जो कॉरपोरेट हैं वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, उस प्लान में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। ये सर्वे कह रहा है किसका? अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ का। और अगर आप कोविड के मामले में देखें तो जो आंकड़े हैं वो कहते हैं 2021 में 30% ने कहा कि हम वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। 2022 में ये बढ़ के 44% हो गए कि कोविड के कारण भी हम हटना नहीं चाहते हैं। यानी वहाँ से हटने को कोविड के उस दौर में भी कोई कॉरपोरेट तैयार नहीं था। मानवाधिकार उल्लंघन, दूसरी बहुत सारी बातें उनके ऊपर लगती रहती हैं। और आप सोचिए कि स्टारबक्स जैसी अमेरिकन कॉफ़ी कंपनी ये कहती है कि अगले 2 साल में 2025 तक उसके ग्राहकों की संख्या अमेरिका से ज़्यादा चीन में हो जाएगी। सारे आरोप हैं चीन के ऊपर, सारी बुराइयां हैं जिसका जिक्र पश्चिमी मीडिया करता है। उसके बावजूद ये जो कॉरपोरेट है वो लगातार उस तरफ जा रहा है। आप सोचिए कि 1.5 अरब 40 लाख के करीब आबादी है, और ये कर्मचारी ऐसे हैं जो किसी भी तरह की प्रोडक्शन की डिमांड को दुनिया के कॉरपोरेट की पूरा कर सकते हैं। और यही वजह है कि लोग चीन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसकी वजह है कि चीन में अगर आपको कम बजट है, माल मिल जाएगा। आपको कम समय, आपको कि भैया हमारे को कल तक इतना माल दे दो, वो आपको दे देंगे। वहाँ पे मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर, काम की मैन पावर की सप्लाई ज़रूरत से भी ज़्यादा है। उन्होंने अपनी मैन पावर को इतना ट्रेंड किया हुआ है कि आप कहोगे कि अगर मुझे ऐसा हाथ बना के चाहिए और मुझे ये हाथ जो है वो प्लास्टिक का बना के दे दो, 3 दिन है मेरे पास, 10 लाख चाहिए, वो कहेंगे ठीक है ले लो, एक झटके से। दूसरा, दुनिया में सबसे सस्ता माल चीन आपको दे सकता है, क्योंकि चीन में हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां वहाँ की फैक्ट्रियों में होती हैं, और वहाँ की फैक्ट्रियां कानून के मामले में बहुत लचर हैं। जो दुनिया भर में कानून आप मानते हैं वो वहाँ नहीं मानते। मैंने आपको बताया चाइल्ड लेबर वाला। चीन में वो बच्चों से फैक्ट्रियों में काम कराते हैं, बाकायदा उनको नौकरी पे रखते हैं। उसका एक तरीका है, वो कह देते हैं कि भाई ये इंटर्नशिप करने आ जाओ। अब एक बच्चा जो है वो 10वीं में पढ़ रहा है, उसको इंटर्नशिप करने बुला लिया, लंबी इंटर्नशिप है। माँ बाप भी सोचते हैं चलो नौकरी मिल गई, बच्चा भी सोचता है नौकरी मिल गई। उस इंटर्नशिप पे उसको पहले फ्री में काम कराएंगे, कुछ पैसा दे देंगे। अब आप सोचिए, और इसी तरह से उससे वो प्रोडक्शन कराते हैं। लेकिन वो जो माल बना वो बच्चों के हाथ से तो बना ना। भारत की कालीन पे तो बड़ा भारी विवाद हो गया था। चीन के मामले में इस तरह के नियम नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे काम के घंटे को मैंने बताया, 12 घंटे 14 घंटे जितना चाहे कराएं, उस पर कोई रोक नहीं है। हेल्थ और फैक्ट्रियों में हेल्थ और सेफ्टी के नॉर्म्स जो हैं वो नहीं हैं। वेज लॉ सुविधा के हिसाब से चलते हैं। अगर मान लीजिए उनके पास काम ज़्यादा है तो ज़्यादा वेतन दे सकते हैं, कम है तो कम दे सकते हैं। पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। वहाँ के पूरे पर्यावरण को चाइना में वहाँ की इंडस्ट्री ने तहस नहस कर रखा है, उनको चलता है। तो पूरी दुनिया का जो कॉरपोरेट है उसको, ये जो पूंजीपति हैं, इनको और क्या चाहिए? बच्चे मरते हैं तो मरे, पर्यावरण मरता है तो मरे, कुछ भी होता रहे, आदमी को जानवर बना दो, 12 घंटे काम कराओ।
हमको सस्ते में माल दे दो। तो ऐसी स्थितियों में जो चीन का वातावरण है पूरा का पूरा, वो ऐसा है कि अमेरिकन कॉरपोरेट को या पूरी दुनिया के कॉरपोरेट को बहुत मुफीद बैठता है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। और ये विकल्प दुनिया में उनको कोई नहीं दे सकता। अपने नागरिकों को मार के विदेशी कंपनियों को मुनाफा कौन दे सकता है चीन के अलावा? इसलिए चीन में ये बाढ़ है। भारत में जब फॉक्सकॉन कंपनी वही आईफोन बनाती है, भारत में आती है, भारत में भी अपना शोषण का सिलसिला शुरू करती है, तो बगावत हो जाती है। भारत के नागरिक राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और वो जागरूकता उनको कहीं ना कहीं बचाती भी है शोषण के उससे। और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं। और दूसरा ये भी है कि भाई चीन में मार्केट एक्सपेंशन का मौका है। अगर 140 करोड़ के करीब उनकी आबादी है, तो वो 140 करोड़ जो आबादी है वो 140 करोड़ उपभोक्ता भी हैं। स्टारबक्स अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा कारोबार चीन में फैलाने का दावा करता है, तो वो सपना देखता है केवल उस आबादी के कारण। इसी तरह से 1/4 रिटेल बिजनेस दुनिया का सिर्फ चीन में होता है। 1/3 ज्वेलरी और हैंडबैग का कारोबार चीन में होता है। और 40% दुनिया की ऑटोमोबाइल सेल चीन में होती है। ये सब बता रहा हूँ, 1/3 पूरी दुनिया की ज्वेलरी और बैग्स, एक्सेसरीज चीन में बिकते हैं। और ये सब चीज़ें चीन में हैं और इसके कारण ये दुनिया भर के लालची कारोबारी जो हैं उनका मुख्य अड्डा चीन है। 13 मल्टीनेशनल कंपनियां दुनिया की हर साल 10 अरब का मुनाफा खाली चीन से कमाती हैं। एप्पल, BMW, इंटेल, सीमेंस, टेस्ला, वॉलमार्ट, ये सब चाइना में दबादब नोट छाप रही हैं। अब अगर आप इसको दूसरे नज़रिए से देखें, हम सब जानते हैं कि अमेरिका में वहाँ का सिस्टम कौन चलाता है? वहाँ का सिस्टम वहाँ के कॉरपोरेट, वहाँ के पूंजीपति, वहाँ के अरबपति चलाते हैं। उन अरबपतियों को जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ के खिलाफ वहाँ की सरकार नहीं जा सकती। यानी वहाँ का जो कॉरपोरेट है, या कहें वहाँ के जो पूंजीपति हैं, वहाँ के जो अरबपति हैं, वहाँ के जो धन्ना सेठ हैं, उनके लिए ही तो वहाँ सरकार काम करती है। और अगर उनको ये फ़ायदा हो रहा है, नागरिकों का शोषण करके मुनाफा करने को मिल रहा है, किसी भी घटिया टेक्निक से अगर उनको मुनाफा करने को मिल रहा है, तो वो क्यों उसको छोड़ना चाहेंगे? ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है और आने वाले समय में बना रहने वाला है। भारत में उस स्तर तक जाने के लिए, भारत को उस ऊंचाई तक जाने के लिए उतना ही ज़्यादा गिरना पड़ेगा जो यहाँ संभव नहीं है। तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।